इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? इट इज़ द फिनोमिना इन विच रे ऑफ लाइट डेविएट फ्रॉम इट्स पार्ट्स। हम लोग कह सकते हैं कि द बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ इन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पे ये एक मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, ये मीडियम पे नॉर्मल है, ठीक है। जब रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, अगर ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, तो इसमें क्या होगा कि लाइट नॉर्मल की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी। लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये झुक जाएगी नॉर्मल की ओर ऐसे, ठीक है। अगर ये मीडियम है यहाँ पे इस बार डेंसर और ये है रेयर, तो लाइट क्या होगा, ऐसे इंसिडेंट हुई थी, इसको जाना यूँ चाहिए था और ये नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाएगी। तो इसमें जो नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और जो रिफ्रैक्टेड रे होती है नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। ये हो गया इंसिडेंट एंगल, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर इसे बोलते हैं एंगल आर। तो इसमें हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें जो पहला लॉ है रिफ्रैक्शन का क्या है कि जैसे ये थी इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल और ये है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो ऑल आर लाई इन अ सेम प्लेन, दैट इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल आर लाई इन अ सेम प्लेन, है ना। जैसे ये बोर्ड है, इसमें आई आर नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये इस बोर्ड से इस प्लेन से तो बाहर तो हुई नहीं है, इसी में ही है ना। तो ये पहला लॉ। सेकंड लॉ है इसमें कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जिस मीडियम में लाइट जा रही है, मतलब मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, ठीक है। ये म्यू टू म्यू वन, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज अ फैक्टर और पैरामीटर बाय विच स्पीड ऑफ लाइट decreases in a medium। इसको डेफिनेशन से इस तरह से लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक फैक्टर है बाय विच स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाती है किसी मीडियम में। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो गई किसी मीडियम में, ठीक है। किसी मीडियम में लाइट की स्पीड वी हो गई होगी, उसकी पहले थी सी, और किस फैक्टर से डिक्रीज गई है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, दैट इज म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। ये हो गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन, ओके। हम लोग एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर वैक्यूम का 1 मान के चलते हैं, ठीक है, या फिर वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान के चलते हैं। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? रिलेटिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे एक मीडियम 1 है, एक मीडियम 2 है, ठीक है। तो इसमें मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, या फिर मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। तो ये दोनों फैक्टर को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं म्यू 2 डिवाइडेड बाई म्यू 1, तो इसको बोलेंगे मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं म्यू टू 1, ठीक है। जैसे अगर हमने लिखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं म्यू 1 बाई म्यू 2, ठीक है। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू जी, वाटर का है म्यू डब्ल्यू, ठीक है। ये इनके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। अगर हम इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखें एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो हम लिखते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इस तरह से लिखते हैं। और इसको इस तरह से डिवाइड कर देंगे ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो मिल जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरह से मिल जाएगा। बाय डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम is compared
with the in another medium, then this parameter is called relative refractive इंडेक्स। ओके, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक, ये हो गया। और हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, वी इक्वल टू एफ लैम्डा। ये फॉर्मूला तो हम लोग हमेशा से जानते थे। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो फ्रीक्वेंसी उसकी हमेशा कांस्टेंट रहती है, हमेशा ध्यान रखना है। यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है उसकी स्पीड तो कम ज़्यादा हो ही जाएगी, तो उसका कौन सा फैक्टर डिक्रीज या इंक्रीज होता है, वो है लैम्डा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट है तो लैम्डा ही है जो डिक्रीज करेगा, जिस वजह से स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाती है। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिपेंड कर रही है वो वेवलेंथ पे। हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से v1/v2 इक्वल टू λ1/λ2। ठीक है, और v जो होता है वो इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं μ2/μ1। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग काफ़ी न्यूमेरिकल आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस रिलेशन को याद रखिएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइंस ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब कि मीडियम डेंसर है कि रेयर। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वो मीडियम डेंसर होगा, और किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो वो मीडियम रेयर होगा। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो जो वाटर हो गया वो रेयर मीडियम हो गया, और जो ग्लास हो गया वो डेंसर मीडियम हो गया। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स ऑन RI डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ अ मीडियम। अगर मीडियम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होती है वो इंक्रीज करती है या फिर डिक्रीज करती है। अगर दो मीडियम में कंपेयर करेंगे, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उस मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट वो उस दूसरे मीडियम की तुलना में ज़्यादा होगी, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट डिफरेंट होती है ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही वजह है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। अगर ये मीडियम पहला मीडियम डेंसर है दूसरा मीडियम रेयर है तो जो लाइट होगी वो नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाएगी। अगर दूसरा मीडियम डेंसर है तो जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। इसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब पढ़ते हैं इसमें रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब होता है कि व्हेन अ नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, कितना भी किसी मीडियम में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, अगर हम उस लाइट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो वो सेम पाथ को फॉलो करती है। ये है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। मतलब कि जैसे यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट होकर ये इस मीडियम में आई। ठीक, अगर हम यहाँ पे एक मिरर लगा दें तो ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी, और ये सेम पाथ ऐसे ही फॉलो करेगी। ठीक है, तो ये ऐसे लाइट आई थी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होकर ये ऐसे सेम पाथ को जाएगी। इसी को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसको प्रूव करने के लिए कैसे प्रूव करते हैं, ये है हमारे पास मीडियम 1, ये है मीडियम 2। ठीक, तो जब लाइट आई थी ऐसे तो ये बन गया इंसिडेंट एंगल I, ये बन गया रिफ्लेक्टेड एंगल R। ठीक, पहले वाले केस में स्नेल्स लॉ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्नेल्स लॉ जब लगा देंगे फर्स्ट केस में जब लाइट आई थी इंसिडेंट हुई थी, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो हो जाएगा साइन I बाई साइन R इजकल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक, अब स्नेल्स लॉ लगा देंगे दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में जब लाइट जा रही है तो क्या हो जाएगा साइन, अब यह लाइट क्या है दूसरे मीडियम से यहाँ से पहले मीडियम में जा रही है ना, तो ये इस बार एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल R साइन R। ठीक है, ये हो जाएगा साइन R, और लाइट ऐसे जा रही है ना तो ये एंगल हो जाएगा I, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा साइन I इजकल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जिस मीडियम में लाइट जा रही है वो है मीडियम 1/2। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो हमें मिलेगा, डिवाइड इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2, तो मिला साइन I बाई साइन R इंटू साइन R बाई साइन I इजकल टू μ21 इंटू μ12। ठीक, तो यहाँ पे हमें मिला μ21 इंटू μ12 इजकल टू 1, दैट इज μ21 इजकल टू 1/μ12।
ठीक है। तो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं मीडियम, एक दूसरे के मीडियम के रेस्पेक्ट में। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन लिखा होता है, सो दैट refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equal to the reciprocal of the refractive index of medium 1 with respect to medium 2। इस तरह से क्वेश्चन लिखा होता है, तो आपको इस तरह से प्रूव करना होता है। अब हम लोग इसमें देखते हैं रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ क्या होता है, जैसे ये एक मीडियम है, सपोज करते हैं यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, ये इस मीडियम में वाटर है, ठीक। और यहाँ पे एक कोई स्टिक इस तरह से इसमें पड़ी हुई है, ठीक। अगर हम लोग इस स्टिक को देखने की कोशिश करेंगे, जब बाहर से ये एयर का मीडियम है यहाँ से, तो इस स्टिक की इस वाटर में जो डेप्थ है वो कुछ कम लगती है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब यहाँ से लाइट रे चलती है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल डाल देते हैं, ठीक है। तो ये होगा क्या, लाइट रे को तो जाना तो इसको चाहिए तो सीधे, लेकिन होगा क्या, ये नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाएगी। तो नॉर्मल से थोड़ा दूर हट के ऐसे जाएगी, ठीक। और यहाँ पे कहीं हमारी आइस होंगी इस तरह से। तो हम लोग को ये इसके जो स्टिक है इसकी जो हाइट है वो कुछ कम लगती है। तो इसको जब हम लोग पीछे बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो ये रे है जो ये ऐसे चली थी और वो आई इस पॉइंट से रही है, ठीक है। तो हम लोग को ये लगती है इसकी अपेरेंट डेप्थ, जिसको बोलेंगे ए, जबकि इसकी एक्चुअल जो डेप्थ थी वो थी आर, ठीक। तो इस पॉइंट का नाम हम लोग देते हैं ओ, इसको हम लोग दे देते हैं पी, इसको कर देते हैं क्यू, और इसका कुछ नाम कर देते हैं, इसको कर देते हैं डी, ठीक। यहाँ से रे ऐसे चली थी और ये नॉर्मल था, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो ये भी हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक। और ये नॉर्मल है, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हो गया एंगल आर, ये एंगल आर हो गया, तो ये भी एंगल आर हो गया ना इसके पीछे वाला, तो ये भी एंगल आर हो गया, ठीक। इस तरह से हम लोगों ने ये इस फिगर में कुछ चीज़ें ड्रॉ कर ली। अब इसका डेरिवेशन करते हैं। तो ये नीचे हो गया वाटर का मीडियम, ऊपर हो गया एयर का मीडियम। तो ये जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हो जाएगा म्यू, ये जो कि होगा एयर के रेस्पेक्ट में, तो इसको लिख सकते हैं म्यू ए डब्ल्यू, ठीक। या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर सिंपली, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1, है ना। अब लाइट रे कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे लगाएंगे स्नेल्स लॉ। तो बाई स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ होता है साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। रे कहाँ से जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है ना, तो साइन आई बाई साइन आर, जहाँ पे रे जा रही होती है, रे जा रही है एयर में, तो हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कहाँ से आ रही है, वाटर से, तो ये, ठीक। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक। और हम लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी से अगर ऐसे लिखा है तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। तो बेसिकली इसको एक बार इसका इन्वर्स ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे साइन आर बाई साइन आई इजकल टू म्यू डब्ल्यू ए, ठीक। अब इस पूरी रे ऑप्टिक्स से हम लोग क्या करेंगे, ये जो एंगल आई एंड एंगल आर हैं ये वेरी स्मॉल है ना। तो इसमें हम साइन आई को आई के बराबर कर सकते हैं और बाद में इनको 10 आई के बराबर कर सकते हैं। इस रे ऑप्टिक्स हम लोग हमेशा यही करेंगे, एंगल आई आर या फिर उधर अल्फा बीटा एंगल बनेंगे जब लेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनको छोटे हैं तो उनको सिंपली साइन आई बराबर आई कर देंगे या फिर 10 आई कर सकते हैं। तो हम इसको 10 आई की तरह अगर कंसीडर करेंगे तो यहाँ से मतलब इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, सिंस एंगल आई एंड आर वेरी स्मॉल, so we can write 10R by 10I is equal to रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना, ठीक। 10R अगर हम लोग इस ट्रायंगल से निकालें, इन ट्रायंगल ओ पी डी, 10R इज इक्वल टू हो जाएगा ओ पी डिवाइडेड बाई पी डी। ओ पी को मान लेते हैं x और पी डी है a, तो यहाँ से 10R इज इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइडेड बाई a, ठीक। उसी तरह इन ट्रायंगल ओ पी क्यू 10I इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई आर, ठीक है। 10I और 10R की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, ये इसको बोलते हैं इक्वेशन 1, ठीक। इसमें रख देते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा
एक्स बाई ए इंटू आर बाई एक्स, ये कैंसिल, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ से आर बाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, एयर के रेस्पेक्ट में लिखा है, एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो एयर यहाँ पे ए लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से अपैरेंट डेप्थ इज इक्वल टू हो जाएगा ए इज इक्वल टू आर बाई म्यू। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो अगर आपका 2 नंबर में डेरिवेशन पूछ रहा है तो बस इतना ही लिखना है बेसिकली, इसके बेस पे ये न्यूमेरिकल पूछ रहा था, इस फॉर्मूले के बेस पे। हाँ, तो इसमें अब हम लोग देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। तो इसको पहले लिख देते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ लाइट रे goes from denser medium to rarer medium, it bend away from the normal। ये सब हम लोग जानते हैं, जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयर जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ठीक, जैसे लाइट रे डेंसर मीडियम है ये, और ये रेयर मीडियम। ठीक, लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई, जाना इसको यूं चाहिए था, ये नॉर्मल से, ये नॉर्मल है हमारे पास, ये यहाँ से दूर हट के ऐसे जाएगी। ठीक, एज वी इंक्रीज the angle of incidence, as we increase the angle of incidence in denser medium, the angle of refraction is also increases। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे अभी हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से ये रखा था, है ना, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। तो अगर अब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस ये थोड़ा सा और बढ़ा के ये कर देंगे, ठीक है, तो अब लाइट रे को जाना यूँ चाहिए, अब ये क्या होगा, इस तरह से जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा और ज़्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो वही बता रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ता है वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाता है। एट सर्टेन angle of incidence I, at certain angle of incidence I, angle of refraction becomes 90 degree। This angle of incidence is known as critical angle। ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है? जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। जैसे यहाँ पर एक सर्टेन एंगल मैंने ये दिया, एंगल आई, इस पर जो एंगल रिफ्लेक्शन था वो इस तरह से हो गया। ठीक है, ऐसे लाइट आई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसे बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। एंड आफ्टर क्रिटिकल एंगल आफ्टर क्रिटिकल एंगल light reflect back into the same medium, this phenomena is known as total internal reflection। तो ये हो गया TIR। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये हो गया डेंसर मीडियम, ये नीचे हो गया डेंसर और ये हो गया रेयर मीडियम। ठीक, यहाँ पे लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, ठीक है, इस तरह से चली जाएगी। फिर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ाया, लाइट ऐसे चली गई। फिर थोड़ा सा और बढ़ाया, लाइट ऐसे चली गई। फिर इस एंगल ऑफ इंसिडेंट पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हो गया जस्ट 90 डिग्री। ठीक, तो आफ्टर दिस एंगल, दिस इज क्रिटिकल एंगल, इस एंगल के बाद जैसे ही हल्का सा बढ़ाते हैं तो लाइट सेम इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और कितना रिफ्लेक्ट, कितने एंगल पे होगी? अगर ये एंगल है थीटा तो यहाँ से थीटा एंगल बना के रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल आई बराबर एंगल आर, है ना। तो यहाँ से इतना ही एंगल बना के ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं TIR, मतलब ऐसे लाइट पड़ी और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। टोटल वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो मिरर के केस हम लोग रिफ्लेक्शन देखते थे, जैसे कि मिरर में लाइट ये ऐसे निकल गई, तो इसमें कुछ परसेंट 0.1 0.2% जो लाइट है वो इस मिरर में एब्जॉर्ब हो जाती है। बट इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें क्या हो रहा है कि लाइट स्लिप कर रही है। जैसे यहाँ पे लाइट ऐसे आई
ठीक है, लाइट ऐसे आई और यहाँ से ये स्लिप कर गई, स्लिप कर गई, यहाँ पे स्लीपिंग हो जाती है, मतलब नो लॉस, एनर्जी का कोई भी लॉस होता नहीं, इसलिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है टोटल वर्ड यूज़ किया जाता है, टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा देंगे, साइन आई बाई साइन आर, ठीक, इजकल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, जिसमें लाइट जा रही है, मीडियम टू सपोज करते हैं हमारा एयर का है, तो हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्योंकि ये जो दूसरा मीडियम है, पहला मीडियम ग्लास का हो गया और ये दूसरा मीडियम एयर का हो गया, है ना। उसके बाद साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, तो अगर साइन आई क्रिटिकल एंगल हो गया तो हम लिख सकते हैं साइन सी, और तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 90 इजकल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी का यूज़ करके। साइन 90 हो जाएगा 1, तो यहाँ से मिला साइन सी इजकल टू 1 अपॉन म्यू, ठीक है, दैट इज क्रिटिकल एंगल, दैट इज क्रिटिकल एंगल साइन सी, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है।